हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा यूज़ ऑफ बिगिन टू। ठीक है, यूज़ ऑफ बिगिन टू का मतलब यह है कि जब भी आप कोई सेंटेंस इस टाइप के बोलते हैं, देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखे हुए हैं, वह हंसने लगा, मतलब लगा, लगी, लगे, इस तरीके से आए सेंटेंस के लास्ट में, तो आप समझ जाना कि वो बिगिन टू से बनाना है आपको। ठीक है, जैसे कि वह हंसने लगा, ठीक है, वह हंसने लगा, मैं जाने लगा, तुम सोने लगे, तुम रोने लगे, वह दौड़ने लगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस किससे बनते हैं? बिगिन टू से बनते हैं। और अगर ऐसे सेंटेंसेस को आप हिंदी में बोलते हो तो आज से मत बोलना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलना है, और फिर आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी और आप इंग्लिश में बोल पाओगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर ऐसी ही वीडियोस चाहते हो इंग्लिश स्पीकिंग की और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लो, जिससे न्यू न्यू वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो यूज़ ऑफ बिगिन टू का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव का बता रहा हूँ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो सिर्फ पॉजिटिव का सीखना आज। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट का ये स्ट्रक्चर है इसका। सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बिगिन टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट लिखोगे, नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दोगे, उसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से बनाना है। अब बनाते हैं सेंटेंसेस को। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहें मेरे साथ। चलिए, और पेन कॉपी ज़रूर ले लें जिससे आप इसे नोट कर सकें और प्रैक्टिस करें इसे बनाने की। ठीक है, तो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? वह रोने लगा। क्या लिखा है? वह रोने लगा। तो बहुत सिंपल है, वह रोने लगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? हमेशा की तरह सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह के लिए क्या लिखते हैं? ही। तो लिख दो भाई ही। फिर उसके बाद बिगिन टू बोला है तो बिगिन टू लिख दो, ही बिगिन टू। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? रोने। तो क्राई मतलब रोना होता है, या वीप मतलब भी रोना होता है। वीप मतलब जो फुसुक फुसुक के रोते हैं। ठीक है, आवाज़ नहीं करते हैं, आंसू गिर रहे होते हैं बस। क्राई मतलब चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं जो। ठीक है, तो ही बिगेन टू क्राई हो गया। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ही बिगेन टू क्राई बन गया सेंटेंस। वह रोने लगा, ही बिगेन टू क्राई। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है आपको, तुम जाने लगे। तो इसे भी ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल तरीका है बहुत। सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो लिखोगे यू। फिर उसके बाद लिखोगे बिगेन टू, तो लिख दो बिगेन। ठीक है, बिगेन, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? जाने मतलब जाना, तो जो गो मतलब जाना होता है। ठीक है, यू बिगेन टू गो, तुम जाने लगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। बन गया सेंटेंस। तो कुछ हार्ड था क्या? ये बहुत ही आसान था। ठीक है, तो अब आप, मैं आशा करता हूँ कि अब आप ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, आज से ही आप इंग्लिश में बोलेंगे इन सेंटेंसेस को। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम खेलने लगे। ठीक है, तो अब इसे बनाते हैं हम खेलने लगे को। तो सबसे पहले हमेशा की तरह सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम, तो लिखेंगे वी। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिगेन टू। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे बिगेन टू। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलने, तो प्ले। वी बिगेन टू प्ले। ठीक है, हम खेलने लगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर कुछ सीखने को मिला है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है ऐसी वीडियोस। और कमेंट में बताएं कि आपको और किस टाइप की वीडियोस चाहिए, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश में, मैथ्स में, साइंस में, हिंदी में। ठीक है, तो मैं आप उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम पढ़ने लगे। ठीक है, तो तुम पढ़ने लगे इसे कैसे बनाएंगे? सिंपल, पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो लिख दिया यू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बिगेन टू, तो लिख दो बिगेन टू, बिगेन टू। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ने, तो स्टडी, STUDY बन गया सेंटेंस। यू बिगेन टू स्टडी, तुम पढ़ने लगे, यू बिगेन टू स्टडी। तो उस टाइप से सेंटेंस होते हैं ये। ठीक है, ओके, जब भी किसी सेंटेंस में आपको दिखे कि आ रहा है लगा, लगी या लगे, इन तीनों में से कुछ भी एक आ रहा है, तो इसका मतलब वो बिगेन टू से आपको बनाना है। नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स देखिए। ठीक है, वह आने लगा। ठीक है, तो इसे कैसे बनाओगे? वह आने लगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो लिख देंगे ही। फिर उसके बाद बिगेन टू, बिगेन टू। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? आना, तो कम, COME कम।
ही बिगेन टू कम, वह आने लगा। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दौड़ने लगे। तो ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो लिख देंगे यू। फिर उसके बाद लिखेंगे बिगेन टू, तो लिख दो बिगेन, TO2, यू बिगेन टू। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ना, तो रन, यू बिगेन टू रन, RUN रन, यू बिगेन टू रन, तुम दौड़ने लगे। बन गया सेंटेंस। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हम नाचने लगे। तो आपको ये वाला सेंटेंस खुद से बनाना है, हम नाचने लगे। ठीक है, और मैं सोचने लगा, ये दो सेंटेंस आपको खुद से बनाना और मुझे कमेंट में बताना है कि आपने इसको कैसे बनाया है, क्योंकि तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में कुछ आ भी रहा है या बस ऐसे ही वीडियो देखे जा रहे हो कि सर समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में बताओगे क्या समझ में नहीं आया, मैं उसे बताने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर अच्छे से समझ में आया है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही सिंपल था ये तो। ठीक है, स्ट्रक्चर याद कर लो और बहुत ही सिंपल है, पूरा नाम से बना लोगे आप ये सेंटेंसेस। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, अपना प्यार दिखाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी कर लो, घंटे के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लो। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो भी करो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंग्लिश स्पीकिंग की पोस्ट्स डालता रहता हूँ, तो आप उन्हें भी देखिए, उनके आंसर्स दीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।